Hello and Assalamu alaikum everyone. Happy Wednesday and with this beautiful morning. आज बहुत जल्दी धूप भी निकल आई है बट इट इज़ क्लाउडी एंड एक साइड से इट सीम्स लाइक इट्स अबाउट टू रेन एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन बट इट इज़ अमेजिंग मैशअप. स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और क्रेज़ी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर ऑल मदर्स. वेल दिस इज़ मंडेज़ लंच. ये मैंने मैक्रोनी जो है वो बनाए हैं जो कि मैंने संडे को प्रिपेयर कर लिए थे. मैक्रोनी इज़ अ काइंड ऑफ डिश कि जिससे आप बच्चों को बड़ी आराम से उठा सकते हैं क्योंकि मंडे वाले दिन दे टेक टाइम टू वेक अप. तो फिर मैं मैक्रोनी इज़ अ डिश के जिसके नाम से बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं मेरे. दे लाइक इट, दे लव टू हैव एंड लंच. तो बस मुझे ये कहना होता है कि आज लंच में जो है वो मैक्रोनी है. सो वेक अप. मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को जो लंच दूँ तो वो उसमें उनकी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो. एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए. तो बिकॉज़ उनके स्टडी आवर्स अब स्कूल में बढ़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम होता है तो लंच एक कंप्लीट मील होना चाहिए. नॉर्मली मैं इन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ कि वो बच्चे बाहर की चीज़ें ना खाएं. लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों को देनी जो है वो एक मजबूरी सी बन जाती हैं. लेकिन खैर उनको कंट्रोल किया जा सकता है. लाइक दिस कि मैं बच्चे के इस तरह के बिस्किट्स के पैक्स ले आती हूँ काफ़ी सारे और उनको ओपन करके एक जार में रख लेती हूँ. अदरवाइज़ अगर ये पैक्स लेके जाएंगे तो एक पैक में 18 टू 20 वेफ़र्स होते हैं. तो वो डिमांड करेंगे कि हमें ये फुल पैक चाहिए. और तो वो इतना हेल्दी नहीं रहता और उससे वो अपना पेट भर लेंगे समहाउ तो वो हेल्दी नहीं होगा. फिर साथ दूसरे बच्चे होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें लेकर आए होते हैं. लाइक इसी तरह बच्चों की नीड और उनकी प्लेयर इन चीज़ों में होती है. कैंडीज़ और डिफरेंट किस्म के ये कुकीज़ वगैरह और पापड़ सच काइंड ऑफ थिंग. तो इनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि बच्चे डिमांडिंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. जब अगर बहुत ज़्यादा रोको उन्हें और कंप्लेनिंग हो जाते हैं कि आप हमें नहीं देती तो मैं इस नीड को भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड करती हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा दे दो. सेकेंडली ये मैंने खजूर ऐड किए हैं मंडे के लंच में. तो मैं इस तरह से हर डे में डिफरेंट चीज़ें ऐड करती हूँ. डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स डाल दिए वो मैंने लेके रखे होते हैं ताकि जो है वो एक मुकम्मल और कंप्लीट हेल्दी जो है वो लंच बन जाए. इट्स ट्यूसडे और मैं आज इनके लिए जो है वो अंडे वाले जो है वो सैंडविचेस बना रही हूँ. बहुत सिंपल होते हैं ये. मैंने आई हैवंट शेयर्ड रेसिपी बिकॉज़ एवरीवन वुड नो अबाउट इट डेफिनेटली. इफ़ नॉट तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है वो आपको इसका पूरी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी. अच्छा वन थिंग जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी वो ये कि ये ऑमलेट जब मैंने स्प्रेड किया है ना तो उसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस भी रखे थे. तो वो अब मेल्ट हो गए थे. फिर मुझे मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैंने अगेन इस पे चीज़ स्लाइस रखे तो वो मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा. और ईजल शी डज़न लाइक सो मच चीज़ी सैंडविच. तो मैंने हटा दिया. और लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपसे इस सैंडविचेस की कंप्लीट रेसिपी भी शेयर कर दूँगी. वेल ऑमलेट के बाद आपने चीज़ के 2 स्लाइस रखने हैं या जितनी भी अकॉर्डिंग टू योर नीड. आप जितना चीज़ी आपको सैंडविच चाहिए. तो मैं एक स्लाइस पूरा रख देती हूँ एक बच्चे के लिए एक सैंडविच में. अच्छा सैंडविच मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो एक लंच में लगता है बिकॉज़ मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ मेरे बच्चों ने कुछ सॉलिड खाया हुआ है. मतलब लंच में मैंने सॉलिड दिया है तो वो कुछ पेट भरा होगा इस तरह का एहसास रहता है. वेल साथ क्यूकम्बर जो है वो मैं ऐड करती हूँ. दे बोथ लव इट. साथ कुछ कुकीज़ कैंडीज़ एंड ड्राई खुबानी मैंने आज ट्यूसडे में रखी थी. सो 2 to 3 डाल देती हूँ ताकि इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए. किसी चीज़ की डिज़ायर जो है वो बाकी रहे.
तो दिस इज़ द लंच फॉर ट्यूसडे. Now finally Wednesday morning means this morning. ये मैंने रात को मैरिनेट करके रखे थे और इसकी रेसिपी सेम है जो कि मैंने रमज़ान में एक रेसिपी दी थी चिकन की. तो उस तरह सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसको जो है वो मैरिनेट करके रखा था. टुडे एवरीथिंग वेंट सो क्रेज़ी बिकॉज़ मेरी आँख थोड़ी सी देर से खुली बिकॉज़ आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल. बहुत ज़ुकाम और खांसी जो कि मौसम की तब्दीली की वजह से हर घर में हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके प्रोसेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकी. इट्स देयर वेंसडे लंच जिसमें मैंने 7 पोटैटो फ्रेंच फ्राइज ऐड किए हैं, देन चिकन एंड क्यूकम्बर. आई होप आपको इससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे इंशाल्लाह. एंड नाउ फाइनली आई हैव मेड माई माइंड टू टॉर्चर माई सेल्फ. मतलब कि मैं जिम जॉइन कर रही हूँ. मैं ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स बाद जिम जा रही हूँ, इतना लंबा ब्रेक के बाद. लेकिन जो है वो आई नो इट्स गोना गिव मी वेरी हार्ड टाइम. अब जो सारे पकौड़े समोसे इंजॉय किए थे वो बहुत मुश्किल से शेड होंगे. मैं जिम इसी तरह से ही करती हूँ, 6 मंथ्स 5 मंथ्स की, उसके बाद लंबा ब्रेक, देन बैक टू जिम, बैक इन शेप, फिर अपने पकौड़े समोसे इंजॉय करने चली गई. इसी तरह से ऑफ एंड ऑन होता है. शी इज़ ऑल्सो सेइंग वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए और जिम कीजिए. एक्चुअली देयर इज़ अ गोल इन माई माइंड दैट मुझे अपनी शादी से पहले वाली जीन्स में फ़िट आना है और थ्रू आउट माई लाइफ उसमें फ़िट आते रहना है. सो फॉर दैट जब मुझे लगता है कि मैं इसमें फ़िट नहीं आ रही तो बस फिर मैं आई जस्ट रन टू जिम. Okay friends, this was all and it's time to sign off, get back to home. So I hope you would get so many ideas from my school lunch series, Monday, Tuesday, Wednesday. So आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे कि आप अपने बच्चों का लंच यू कैन मेक दैट हेल्दी yet yummy. So see you in some other video inshallah ta'ala. Take care. Allah Hafiz.